हाय एवरीवन, ही लव दी सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी खुशखबरी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों को मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस, हर रीडिंग की तरह यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर डीओबी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। चूज़ करने का तरीका ऐसा है कि इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ कर पा रहे हो दोनों कार्ड्स में से, तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप लोग डायरेक्ट अपनी डीओबी से इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर लुकिंग डीपर, एंड डीओबी है यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप लोग अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने अवेकनिंग एंशिएंट विजडम का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी, इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी खुशखबरी आप लोग को मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज यहाँ पर आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने सेल पर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो, इतने प्यारे प्यारे इतना प्यार देते हो ना आप लोग कि समटाइम्स मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं होते हैं कि मैं किस तरीके से अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो आप लोग को शो करूं। लेकिन मैं जानती हूँ हम सभी लोग एक सोल फैमिली हैं, सोल से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, तो आप सभी लोग मेरी फीलिंग्स को जानते हो। आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। तो चलिए अब इस थैंक यू के साथ ही इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशखबरी आने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की करंट की सिचुएशन देखूँ ना, तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि मैं अभी थक चुका हूँ, है ना। मैं अभी थक चुका हूँ ट्राई करते करते, एफर्ट्स करते करते, मेहनत करते करते। और आप लोगों का इस तरीके का बिहेवियर है कि मुझे मेरी मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा, ये जो मेरी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं इनका अंत कब होगा, मेरी जीवन में खुशियाँ कब आएंगी, है ना। मुझे कब पता चलेगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है, कब मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी कि मैं अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी मदद कर सकूँ, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकूँ, अपना भी भला कर सकूँ, अपने परिवार का भी भला कर सकूँ। बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त आप इन सारी चीज़ों को सोचते हुए स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हो। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के डीपर मीनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर साधना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। इस तरीके का माइंडसेट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि जो भी लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं कुछ लॉसेस वगैरह हो गए हों, या करियर में अगर जॉब भी कर रहे हो इतना अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा हो। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है जैसे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी आपको रहे हों, तो फिलहाल जो है एक रिकवरी वाला टाइम पीरियड भी यहाँ पर चल रहा है। चीज़ों से रिकवर कर रहे हो, खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो, नेचर से भी कनेक्ट कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मन में जो क्वेश्चन मार्क है वो बना ही हुआ है कि खुशियाँ मेरे जीवन में कब आएंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैं आप लोग की एनर्जीज जो है वो देख रही हूँ।
और चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, फिर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, 10 ऑफ कप्स। और ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं कि कौन सी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स में आए थे कार्ड्स, और मैं रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ कार्ड्स, जस्ट मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती रिवर्स एनर्जीज से, तो मैं नहीं रीड करती। सबका अपना अपना तरीका होता है। खैर, अभी यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन सी खुशखबरी आप लोगों के जीवन में आने वाली है। सो ऑप्शन फर्स्ट, देखो, एक तो बहुत टाइम से जो एक हो सकता है कुछ लोगों के परिवार में कुछ झगड़े हो रहे हो, कुछ चीज़ को लेके डिसाइड ही नहीं हो पा रहा हो। आई डोंट नो लेकिन क्या चीज़ है यहाँ पर, लेकिन यस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, विचार नहीं मिल पा रहे थे फैमिली मेम्बर्स के आपस में एक दूसरे के साथ। कोऑर्डिनेशन में, अगर जैसे आप जॉब भी करते हो, आप टीम वर्क करते हो, आप ग्रुप में काम करते हो, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। चीज़ें बिखर सी रही थी, चीज़ें फैल सी रही थी, और आपको लग रहा था कि सारा बोझ दुनिया का आपके ही कंधों पर आ गया है, सब कुछ आपको ही मैनेज करना है, सब कुछ आपको ही करना है। लेकिन अभी यहाँ पर खुशखबरी क्या आ रही है कि दूसरे लोग भी जो हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं और वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जीज है। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा होने वाला है, आपके परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वेट, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं अच्छे की बात कर रही हूँ आपके साथ पर्सनली हो रहा हो। मतलब क्या है, जैसे आपके सिबलिंग हैं, आपके भाई बहन है, सपोज उनकी जॉब लग रही है, घर में कोई खुशी आ रही है, घर में किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, तो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कोई टूर प्लान कर रहे हो, फैमिली पिकनिक, फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो थोड़ी सी रिलैक्स्ड यहाँ पर एनर्जीज है कि थोड़ा सा वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज थी ना, उनसे थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अच्छा काम डाउन रिलैक्स आप लोग फील कर रहे हो। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि 3 लोग ग्रुप में हैं, तो आप प्रॉपर समझ रहे हो तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, और मेरा काम ये है, और हमें इसी तरीके से काम करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे और सब पर गुस्सा करना, सबसे लड़ना झगड़ना, अगर आप इस तरीके से काम करोगे ना, तो कुछ भी सॉर्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा काम डाउन करो, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, और फिर देखो कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या से भागने में कोई समझदारी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है समाधान आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से, चलिए अभी देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, गुड न्यूज, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सरप्राइज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ब्लेसिंग की बात करी जाए तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और ऊपर यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी थी। तो यहाँ पर किसी चीज़ से ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग बाहर निकल रहे हो, आप लोग उभर रहे हो। कुछ लोगों को आप यहाँ पर उनके हाल पर छोड़ दे रहे हो, माफ़ कर दे रहे हो। और देखो लाइफ में क्या होता है ना, ऑप्शन फर्स्ट, हर चीज़, हमारा हर प्लान ज़रूरी नहीं है जैसे हमने सोचा हो वो वैसे ही वर्क करे। जितनी हमने एक्सपेक्टेशन रखी हो हमें उतना ही आउटपुट मिले, किसी रिश्ते से या किसी जॉब से या किसी बिजनेस से। बहुत बारी हमें डिसअपॉइंटमेंट भी हाथ लगती है, बहुत बारी हमें फेलियर भी हाथ लगता है। तो यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है कि आप कुछ चीज़ों को ना एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और खुद को हील कर रहे हो, खुद को थोड़ा सा समय दे रहे हो, समझ रहे हो कि मेरे से कहाँ गलती हो गई, समझ रहे हो कि मुझसे क्या क्या कमियां रह गई, मुझे कहाँ कहाँ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसके साथ में यहाँ पर अगर मैं गुड न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये कार्ड सिंपली पता है क्या कह रहा है, जो खोया है वो वापस मिल जाएगा।
मुझे इसी तरीके से इस कार्ड के साथ सुनाई दिया, जैसे अगर एक जॉब खो दी है आपने, दूसरी मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई बिजनेस में कुछ चीज़ वर्क नहीं करी तो जल्दी कुछ दूसरा आप लोग प्लान कर लोगे। मतलब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी कि फाइनली मैं इस काम को करने के लिए बना हूँ और मैं यही काम अपनी ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी खूबी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है और आप उसी में काम कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है। सरप्राइज़ की बात करूँ तो भी यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, कहीं से कोई जॉब लेटर आने वाला है, कहीं से कोई ऑफर आने वाला है, या फिर आपके कोई फ्रेंड है आपको कह रहा है कि चलो पार्टनरशिप में ये काम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तुम काम कर लेना। तो वैसी एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बस क्या कह रही है कि देखो, बहुत ज़्यादा परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग अपने आप को कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। तो ये आप लोगों के लिए एफर्मेशन है, इसे डेली चैंट करें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सपने सच हो रहे हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है ना। ये एफर्मेशन को बार 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 अपने लिए चैंट करें और नीचे कमेंट बॉक्स में भी इसको ज़रूर टाइप करें, ठीक है। माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, मेरे सपने सच हो रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत एफर्मेशन है ना। हेयरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, आई एम ए क्लियर चैनल फॉर मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। तो यहाँ पर अवेकनिंग एंशिएंट विजडम का कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है और ये कार्ड यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि भाई आप लोग एक क्लियर चैनल बन रहे हो। मतलब कि अब जैसे मैं आपको ये रीडिंग कर रही हूँ तो इसमें मैं भी चैनल ही कर रही हूँ डिवाइन एनर्जीज़ को, जो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं मैं उसको चैनल यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको भी डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और आपको उनका चैनल करने की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस आपको अपने लिए रिसीव हो रहे हैं और कुछ दूसरों के लिए भी रिसीव हो रहे हैं। आपको उनको सुनना है, समझना है और आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट करेगा मैसेज, ये आपको देखना है, क्योंकि रीडिंग से पूरा ही हटके ये मैसेज आ गया, जैसे कोई हीलर हो। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। इस टाइप में बहुत ही अच्छी अच्छी एफर्मेशन है और मुझे बस यही सुनाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कि आपके सपने सच ज़रूर होंगे, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, अबंडेंस आपके जीवन में ज़रूर आएगी। लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग रही है। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, निराश नहीं होना है, ओके। अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो हील करने के लिए, और जैसे जैसे आप हील कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, कहीं ना कहीं से ना ये अपॉर्चुनिटी खुद ही आपके जीवन में आ रही है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, okay, death and rebirth, darkness to light, duality। सो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से रोशनी की तरफ, और यही मैसेज इस कार्ड में भी है। तो फिलहाल यह हो सकता है बहुत सारी तकलीफ हो, मुश्किलें हो, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से कहीं ना कहीं आप लोग रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो रही है और कुछ चीज़ों की यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी हो रही है। तो रोशनी की तरफ फोकस करो, अंधेरा मत देखो कितना है, रोशनी देखो कहाँ है, बस उसको फॉलो करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर है ड्यूअलिटी का मैसेज, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यस, इस वक्त आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, बात का, जैसे बात कुछ है और उसका मतलब कुछ निकाला जा रहा है, कहते ना बात का बतंगड़ बनाना वाली चीज़, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई मतलब सब एक दूसरे पे जैसे हावी हो रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज कुछ क्रिएट हो रही होंगी आपके आसपास, ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत कर लो। मन शांत कर लोगे तो बाहर की एनर्जीज जो है वो धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन अपने मन को शांत करना पड़ेगा।
ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। इस वक्त में मैसेज ये मिल रहा है कि आप लोग जर्नलिंग करें, अपने थॉट्स को ना कोई अपनी एक अलग से डायरी बना लो, ठीक है। जब भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले, जो आप फील कर रहे हो, जो आप जैसे किसी से कहना चाहते हो, आप लिखो, आप लिखते जाओ, उस डायरी में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, जितनी देर मन कर रहा है। हो सकता है कि उस वक्त रोना आ जाए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बट जस्ट लिखते जाओ जितनी देर आपको मन कर रहा, फिर उसको दोबारा रीड मत करना। कुछ पेपर्स पे चाहो तो लिख लो, बाद में उनको बर्न आउट कर दो, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, कि जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी थी आपने यहाँ पर निकाल दी, आप उसको बर्न कर रहे हो, आप उसको जला रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। ऑप्शन फर्स्ट, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। कामकला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, पहली चीज़ तो है बिजनेस सक्सेस, कि आपको बिजनेस में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स, माँ तारा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। दूसरा, माँ काली की ब्लेसिंग्स भी, और देखो एक ही रूप है ना, माँ पार्वती के ही रूप हैं सारे, शक्ति के ही रूप हैं सारे। तो यहाँ पर भाई ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, वेल्थ की ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप ब्लेस्ड हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपना बहुत सारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है। और मैं ना अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ये मैं मोस्टली हर रीडिंग में ही बोलती हूँ, क्योंकि हम हमेशा क्या चाहते हैं, दूसरे लोग हमारा ख्याल रखें, लेकिन हमें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है सबको। ओके, तो हमने बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है ना, खुद को पैम्पर करना है, खुद से प्यार करना है, यही मैं आप लोगों से बोलूँगी। ओके, मेडिटेशन ज़रूर करना, और बस ये चाहो तो एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, ये है एमेथिस्ट का स्टोन, ठीक है। ये मन को शांत रखने में आपकी हेल्प करता है, ये चैनलिंग करने में हेल्प करता है, आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपकी चॉइस है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने लुकिंग क्लीपर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। तो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay. 10 of Cups, Hanged Man, 2 of Cups। तो लव लाइफ को लेकर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कुछ लोग की शादी होने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग की शादी हो गई है, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही है, कुछ लोग अपने डिसीजन पर डाउट कर रहे हैं। बेसिकली इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं आप लोग की करंटली फील कर पा रही हूँ। लाइक थोड़ा सा ना, जैसे मझधार से, मैं कहता ना मझधार से में नहीं है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। आप लोग चाहते हो कि सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो जाए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, खुशियाँ रहें, लेकिन समहाउ खुद को बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हो। आप लोग एक फ्री स्पिरिट टाइप लोग हो कि फ्री विल, हमें फ्रीडम पसंद है, हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं या काम का प्रेशर आ रहा है, आप खुद को बहुत ज़्यादा सफोकेट सा फील कर रहे हो। तो अगर देखा जाए एक तरफ तो लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आप मतलब अंदर से खुश भी नहीं फील कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब मैं अपनी इस फीलिंग को किसके साथ शेयर करूँ, मैं किसके साथ बांटूँ, कि मैं
अंदर से इतना अजीब क्यों फील कर रही हूँ मैं, अंदर से इतना क्यों ज़्यादा बेचैन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये चीज़ मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि सब कुछ तो है मेरे पास, रिश्ते हैं, जॉब है या जो भी कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है क्या। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूँ ऑप्शन 2, आप लोग एक अवेकनिंग के पर्पस में हो, एक एनलाइटनमेंट के पर्पस में हो कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन अब आपकी ड्यूटी है कि जो आपका सोल पर्पस है आप उसको पूरा करो। तो ये जो एकदम अलग सी फीलिंग जो आप फील कर पा रहे हो वो मैं समझ पा रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों की। तो यस, अब यहाँ पर जो वक्त है वो है अपना सोल पर्पस ढूंढने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का कि आप कौन हो आप, रियलिटी को जानने का, एंड एट द सेम टाइम अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस में रखने का। अभी प्रॉपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हो, कर रहे हो कुछ कुछ चीज़ों को, लेकिन थोड़ा अजीब सा थोड़ा आप फील कर रहे हो। देखते हैं यहाँ पर कौन सी खुशखबरी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ऑप्शन 2, ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। यहाँ पे तो एनलाइटनमेंट ही है, अवेकनिंग ही है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए अगर बात करूँ खुशखबरी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो कुछ लोग, आपका फैमिली गोल कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, मुझे ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। आपका सपना था कि हम सब एक साथ रहें, एक घर में रहें, या ऐसा घर हो, या ऐसे प्रॉपर्टी हो, या शादी हो, या बच्चे हों, आई डोंट नो, लेकिन यस फैमिली को लेके कुछ सपना था कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूँ, मैं उनको खुश रख पाऊँ, ऐसे कुछ फैमिली यहाँ पर प्लान से। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, वो आप पूरा यहाँ पर कर पा रहे हो, मैं ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, आप लोग अपने आप को जान रहे हो। ऑप्शन 2 मैं यही बोलूँगी, अपने आप को जान रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ रहे थे जैसे संन्यास ले लेना, या पहाड़ों पर जाकर ही तपस्या करना, या आपको आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली आपको बर्डन लगने लग गई, बोझ लगने लग गई। लेकिन अब आप समझ रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं है कि केवल हमें पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी है। हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें बैलेंस में कैसे रहना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, एंड एट द सेम टाइम हमें अपनी आत्मा को भी एक्सपेंड करना है। हमें उसके लिए भी, हमें उसको भी जानना है, हमें उसको भी समझना है, हमें एनर्जीज़ के साथ भी काम करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके की एक इंसाइट आप लोगों के भीतर जाग रही है। ऑप्शन 2 ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बैलेंस करने का जो गुण है ना वो आप लोगों के अंदर आ रहा है, और चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो आप लोग, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर अब कौन सी गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइज है। ऑप्शन 2 सबसे पहले देखते हैं कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, ब्लेसिंग, ओके, एंड सरप्राइज। ओके, मुझे सरप्राइज के लिए एक ही कार्ड चाहिए था, लेकिन 3 कार्ड्स आए। चलिए अब आ गए हैं तो रख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात करूँ, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में छुपी हुई ना हिडन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे थे। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, और आप कुछ चीज़ों को ना अनदेखा कर रहे थे, अपनी ही एक धुन में थे, अपनी ही एक ज़िद में थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप डिवाइन प्लान को समझ पा रहे हो। आप फ़िलहाल जैसे मैंने कहा ना, अपने आप को समझ पा रहे हो, मैं कौन हूँ। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आप लोगों का हो रहा होगा इस वक्त खुद से, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि खुद को जानने की उस यात्रा में आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं जो ईश्वर ने आप लोगों के लिए सोच रखा था
आप वो अपने लिए समझ पा रहे हो, आपके लिए क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। इसके साथ में यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी का गुण आप लोगों के जीवन में आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, लेकिन आप लोग के अंदर अभी वो धैर्य आ रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आ रही है, और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक मोह होता है ना हमारे अंदर, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से अटैचमेंट होता है, कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, अटैचमेंट को रिलीज़ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ट्रू लव वाली एनर्जीज़ को समझ रहे हो कि सच्चाई में प्यार आखिर है क्या। और जो हम इंसान मतलब समझते हैं नॉर्मली, लाइक प्यार उससे कहीं ऊपर है, कहीं आगे है ना। लेकिन खैर चलो, मैं उस बारे में अभी बात नहीं करूँगी। लेकिन अभी यहाँ पर सरप्राइज़ की बात करूँ तो बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं भाई। ये पहली बात तो 3 कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आए हैं। कुछ चीज़ें बहुत शॉकिंग रहेंगी आप लोगों के लिए। कुछ चीज़ें आप हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत लोग हमारी लाइफ से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। कौन लोग दूर होते हैं? जो वाकई में हमारे अपने होते ही नहीं हैं, जिन्हें हम अपना समझ रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर पाते होंगे, वाइब्स ही मैच नहीं हो पाते हैं, ट्रू फेसेस लोगों के सामने आने लग जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे खुलासे भी होने वाले हैं यहाँ पर आपके जीवन में, कौन आपके सगे हैं, कौन नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो फाइनली यहाँ पर क्या है कि आगे भी बढ़ रहे हो, मूव ऑन भी कर रहे हो, ठीक है ना। पहले छोटी छोटी बातों को आप लोग लेकर बैठ जाते होंगे, रोने लग जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, लेकिन अब अच्छी हैबिट्स को अपना रहे हो, बुक्स पढ़ने की हैबिट्स को अपना रहे हो। मतलब इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी से कि आप अपने साथ साथ ना ऑप्शन जो बहुत लोगों का भला करोगे, अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब से, अपने ऑरा से, अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से, जिस तरीके से आप जीवन को देखोगे। अभी तो आप उस प्रोसेस में हो, लेकिन आगे की बता रही हूँ, जो आपका जीवन देखने का नज़रिया होगा ना, वो बहुत दूसरे लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, और स्पेशली जो आपके आसपास वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ से चलिए अभी और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, गॉड, ओके, मुझे अभी इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, चलो ये कार्ड को रख लेते, मैं ले ही लेती हूँ। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ अबाउंडिंग इन माई लाइफ। तो यहाँ पर भाई ये बहुत ही अच्छी अफर्मेशन है, और कहा जा रहा है कि अब आप लोग कहीं ना कहीं मैजिक पर बिलीव करना भी सीख रहे हो। पहले कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होंगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं, कहाँ है भगवान जी, दिखाओ, है तो हमें दिखाओ, हमें दिखे क्यों नहीं, पता नहीं क्यों, बट ऐसे मैंने देखा है कुछ लोग इन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिबेट टाइप की करते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है कि पहले हो सकता है आपका भी नेचर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल, बहुत ज़्यादा डाउट करने वाला हो, लेकिन अभी यहाँ पर आप मैजिक पर बिलीव कर रहे हो। पहले आप ही एक इंसान थे जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना, है ना, बिलीव नहीं करना, लेकिन अब आप ही बिलीव कर रहे हो चीज़ों पर, अब आप ही दूसरों को बता रहे हो। तो इस तरीके का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ऑप्शन नेक्स्ट है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2, आपकी क्या हिस्सेदारी बनती है, ठीक है ना। आपको दूसरों की लाइफ में आपको अपना क्या पार्ट प्ले करना है। बेसिकली आप किस तरीके से अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी अपलिफ्ट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अपने आइडियाज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपने एक्सपीरियंसेस को किसी न किसी माध्यम से आप लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। और अभी ऐसी ही एनर्जीज हैं कि दूसरों के फेस पे स्माइल लाकर, दूसरों को खुशी देकर ना आपको भी बहुत खुशी मिल रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे गिविंग बर्थ। सो यहाँ पर बिल्कुल जो एनर्जीज हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी की एनर्जीज हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कैसा है, कुछ लोगों के लिए तो ये बर्थ ऑफ ए चाइल्ड भी हो सकता है, कंसीविंग भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप कोई जैसे आइडिया दे रहे हो, कोई थॉट आपको आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज कि क्यों ना हम इस काम को इस तरीके से करें, क्यों ना हम, जैसे आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई बिजनेस है आप लोगों का, तो आप अपना थॉट दे रहे हो,
है ना, आप अपना आइडिया दे रहे हो कि क्यों ना हम ऐसे करें, क्यों ना ये काम ऐसे नहीं हो सकता, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। और ये छोटे मोटे लेवल पर नया नहीं है, ये काफ़ी बड़े लेवल पर नया है जो कि आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स। आपको बहुत जल्दी है ऑप्शन 2, बहुत सारा कुछ जानना है आप लोगों को। हाँ कुछ लोग शायद पहली बार रीडिंग्स देख रहे हैं या अभी अभी आप लोगों ने रीडिंग देखना शुरू किया है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, बताइएगा मुझे। ऑप्शन 2 अचीवमेंट एंड डिवाइन मैस्कुलिन, और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अचीवमेंट का मैसेज है। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में रहने वाले हैं। और आपकी किस तरीके की एनर्जीज रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि अगर किसी प्रोजेक्ट से किसी काम से आपका फ़ायदा हो रहा है तो जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे ना, आप सबको प्रॉफिट दिलवाओगे। तो वो चीज़ जो है ऑप्शन 2 में, एक वो बिहेवियर आप लोग के अंदर देख रही हूँ कि सबके घर भरे, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, मेरा भी भला हो साथ में। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ आप लोग काम कर रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं मिक्स रहेगा। कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर सकते हो और कभी कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस आएगा। ध्यान ज़रूर करना ऑप्शन 2, योगा ज़रूर करना। मैं आई थिंक हर रीडिंग में ये बात बोलती हूँ। सो आप लोग के लिए भी है यहाँ पर। चलिए अभी लास्टली देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। अपने पैशन के ऊपर काम करो, खुश होकर काम करो। नटराज ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। चंद्रशेखर ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। और कल मैंने इनकी एनर्जीज के साथ ही कनेक्ट किया था, तो यस शायद ये कार्ड मेरे लिए भी आया है। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 नटराज का कार्ड है आप लोगों के लिए। एंड मैंने कहा ना, अपने पैशन के ऊपर काम करो, क्रिएटिव होना सीखो, क्रिएटिव रहना है यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि लिटिल बिट ना लाइफ में हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जैसे हमने सोची हैं, जैसे हमने प्लान करी है वैसे ही हो जाए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। यहाँ पर नटराज की एनर्जीज हमें ये भी मैसेज देती है कि अपनी शेडो साइड के ऊपर काम करो। हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हमारे अंदर ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, जलसी है, क्या है, ऐसा क्या है जिसके ऊपर हमें काम करके, जिसको हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। तो हमें अपने उस भाव को ढूंढना है और उसको रिलीज़ भी करना है। और यस, आप लोग ढूंढ पाओगे अपनी शेडो साइड को और आप उसको रिलीज़ भी करोगे। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं क्लियरली नहीं बोलूँगी, ठीक है ना, लेकिन यस आप लोग रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है ना। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तो गुड लक की ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ ही रही है ऑप्शन 2। तो बस अभी खुश हो जाओ, जमकर मेहनत करनी है, जमकर काम करना है, और बस यही अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।